स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट मतलब कि यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस की। स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं 24 वो करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, वो आपके 2025 का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बायोलॉजी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। अगर पेपर कठिन से कठिन बनता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हो क्या है, गन्ने और अदरक जैसे पौधों के नोड से वनस्पति प्रसार की उपस्थिति मुख्य रूप से है। नोड्स इंटरनोड्स से कम है। नोड्स में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। नोड्स मिट्टी के पास स्थित होते हैं। नोड्स में गैर प्रकाश संश्लेषक कोशिकाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नोड्स में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको केवल इतना याद कर लेना है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। ठीक है, अगर इतना याद रहेगा तो आप सही ऑप्शन को लगा दो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नली की वृद्धि होती है इसके मध्य भाग में या फिर इसके शीर्ष बिंदु पर या फिर इसके पश्च भाग में या फिर इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इसके शीर्ष बिंदु पर। ठीक है, बी वाला इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सुला के भ्रूण की आकृति होती है तर्ककार या फिर गोलाकार या फिर शंकुकार या फिर हृदयाकार मतलब कि हार्ट के शेप की जैसी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, हृदयाकार मतलब कि कैप्सुला के भ्रूण की जो आकृति है वो हृदय के आकार की होती है, मतलब कि जैसा हार्ट होता है उसकी जैसे होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पराग कोष की लघु बीजाणु ध्वनि की पहतम व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है एंडोथीसियम व टेपिटम, दूसरा है एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस, सी है एपिडर्मिस व मध्य परतें और डी है एपिडर्मिस व टेपिटम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एपिडर्मिस व टेपिटम। ध्यान रखना, एपिडर्मिस व टेपिटम, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निभाग मतलब कि चला जाए या फिर नाभिका हाइलम या फिर इसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं या फिर माइक्रोपाइल कहते हैं। तो उसको कहते हैं नाभिका हाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये नाभिका हाइलम इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडाशय पाए जाते हैं, ओवरीज आर फाउंड इन। तो ओवरीज मतलब कि जो अंडाशय होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नर प्रजनन तंत्र में या फिर मादा प्रजनन तंत्र में या फिर इन दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मादा जनन तंत्र में या फिर क्या है, मादा प्रजनन तंत्र में। इंग्लिश में इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मादा जनन तंत्र में अंडाशय पाए जाते हैं, ओवरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढकी होती है या फिर ढका होता है जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बाय मिस्टेक द्वारा लिख गया, द्वार नहीं, यहाँ पर है द्वार। ठीक है, द्वारा नहीं है, द्वार है। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढकी होती है या फिर ढका होता है जिसे कहते हैं। द वजानल ओपनिंग इज यूजुअली कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन कार्ड। तो जो वजानल ओपनिंग होती है वो एक पतली झिल्ली से ढकी होती है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब वो जो झिल्ली है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइमन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइमन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिथ्रल मीट्स संबंधित हैं मूत्रोजनन नलिका से या फिर मूत्र मार्ग में वास्ट डिफरेंस के खुलने से, मूत्रोजनन नलिका के बाहर खुलने से या फिर मूत्रोजनन नलिका को घेरने वाली पेशियों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मूत्रोजनन नलिका के बाहर खुलने से। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुवन में क्या अंतर है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु प्रसू बनते हैं जबकि शुक्राणुवन में शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणुवन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होती है, मतलब कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट के बराबर होती है, मतलब कि जितने लोग हर साल, ठीक है, या फिर कहें हर दिन जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने मर रहे हैं। तो जब दोनों ये बराबर होंगे, मतलब कि जो बर्थ का रेशियो है और जो जन्म का रेशियो है दोनों बराबर होंगे
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी या फिर शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, मतलब कि जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, या फिर जनसंख्या वृद्धि होगी, या फिर अति जनसंख्या होगी, मतलब कि ओवर पॉपुलेशन होगी। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए जितने लोग आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, मतलब कि जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उतने ही जन्म ले रहे हैं, मतलब कि पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, मतलब कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, मतलब कि जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि का कारण है, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, औसत आयुकाल में वृद्धि, अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं, मतलब कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, मृत्यु दर में कमी, डिक्रीज इन डेथ रेट, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि में आते हैं, मतलब कि वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डी वाला आंसर लगा देना है। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, मेंडल के गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है। ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, प्रथम संतानी पीढ़ी मतलब कि F1 जनरेशन, द्वितीय संतानी पीढ़ी मतलब कि F2 जनरेशन, तृतीय संतानी पीढ़ी मतलब कि F3 जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी है जनक पीढ़ी मतलब कि पेरेंटल जनरेशन। तो आपको डी वाला नहीं, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, प्रथम संतानी पीढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, F1 जनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAIB जिन प्रकार वाला व्यक्ति AB रक्त समूह प्रदर्शित करता है, मतलब कि AB ब्लड ग्रुप दिखाता है, इसका कारण क्या है। प्लियोट्रॉपी या फिर सह प्रभाविता या फिर पृथक्करण या फिर अपूर्ण प्रभाविता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सह प्रभाविता, मतलब कि कोडोमिनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में वेलिन के लिए कोड, तो इसके लिए कोड बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GUG। ठीक है, GUG ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, X संलग्न जीन्स पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, Y गुणसूत्र के विषमजात में या फिर X गुणसूत्र के विषमजात में या फिर X तथा Y गुणसूत्रों के समजात भाग में या फिर संयुक्त गुणसूत्रों में, ऑटोसोम्स में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है X गुणसूत्र के विषमजात भाग में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की कुंडलिनी में एक चक्र होता है, लगभग कितना होता है यहाँ पर बताना है साइज। ठीक है, 20 एंगस्ट्रम का या फिर 2 नैनोमीटर का या फिर 20 नैनोमीटर का या फिर 3.4 नैनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट आंसर है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, NM मतलब कि नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर देखिए 3.4 नैनोमीटर की जगह पर ये 34 एंगस्ट्रम दे रखा होता तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन 34 नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 3.4 NM मतलब कि नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुलेखन के समय DNA वलयक के न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है, तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा, क्या होगा, UATGC या फिर TATGC या फिर TCTGC या फिर UAUGC। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है UAUGC। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला। ठीक है, UAUGC ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है 14 नाइट्रोजन तथा 15 नाइट्रोजन में DNA की अर्ध संरक्षी प्रकृति की प्रयोगात्मक पुष्टि की गई, किसके द्वारा यहाँ पर बताना है, मिशेल्सन एवं स्टॉल द्वारा या फिर नीरेनबर्ग तथा मैथाई द्वारा या फिर कोर्नबर्ग एवं नीरेनबर्ग द्वारा या फिर टेलर व बेस्ट द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मिशेल्सन एवं स्टॉल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। ठीक है, मिशेल्सन एवं स्टॉल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय प्रणाली प्रस्तुत की थी, किसने, लेमार्क ने या फिर ओसवाल्ड टिप्पो ने या फिर लिनियस ने या फिर हचिंसन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है हचिंसन ने। ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है हचिंसन ने, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की, मतलब कि मानव के पूर्वज जिन्होंने जो गुफाएं हैं उनमें उन्होंने चित्र बनाए, चित्रकारी की, तो वो कौन से हैं यहाँ पर बताना है, नियंडरथल मानव या फिर क्रोमैग्नॉन मानव या फिर जावा कपी मानव या फिर पेंगिंग मानव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्रोमैग्नॉन मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्रोमैग्नॉन मानव। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समीकरण का उपयोग करता है, कौन सा,
जनसंख्या अनुवांशिकी मतलब कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स, या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स, या फिर बायोमेट्रिक्स, या फिर मॉलिकुलर जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर है जनसंख्या अनुवंशिकी मतलब कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है? हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, या फिर एंजाइम्स को, या फिर प्लास्टिड्स को, या फिर एंटरफेरॉन को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है एंटरफेरॉन। ठीक है, एंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस फेटरी द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस द्वारा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस द्वारा। डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटता है क्या? एक डीएनए रज्जु को विशिष्ट स्थल पर, या फिर डीएनए के दोनों रज्जुओं को, या फिर डीएनए के दोनों रज्जुओं को किसी भी स्थल पर, या फिर एकल रज्जु की आरएनए को? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीएनए के दोनों रज्जुओं को, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहे आपके 24 क्वेश्चंस। इनका जो आंसर की है इसी पीडीएफ में दिया गया है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो राइट इन्फो ग्रुप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च करके देख लेना, राइट इन्फो क्लब आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कठिन से कठिन क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर कराने का प्रयास किया। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमें ये भी बताना कि आपने इनमें से कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कितने सही किए हैं, मतलब कि आपने अंदाज़ा लगाया कि ये सही होगा। ठीक है, तो लगभग कितने क्वेश्चन आपने 24 में से किए हैं ये ज़रूर बताना।